हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं जेंडर स्कूल सोसाइटी, जिसे हिंदी में कहते हैं जेंडर विद्यालय और समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। ये तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है इसके ऊपर, तो ये फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो अगर आपको इसका इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरा दूसरा चैनल है, उसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको सेम वीडियो इंग्लिश में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या है, जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और देखेंगे कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। और भी अपने आने वाली सभी सीरीज़ में हम लोग उसको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग को क्या करना है, केवल इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है और आप अपने इसको शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर लिंग देखिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिंग या जेंडर समाज में औरत या पुरुष की विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो एक तरीके से बांट दिया गया है, समाज में बांट दिया गया है जेंडर में कि ये कौन है, मेन और ये है वुमेन। और आजकल एलजीबीटी को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो एलजीबीटी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, एलजीबीटी क्या होता है। तो बेसिकली 3 जेंडर होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर एक तरीके से जो समाज द्वारा बनाया गया, एक तरीके से विभाजित किया गया है सोसाइटी को, मैन में, वुमेन में और एलजीबीटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो जो मैन, वुमेन और एलजीबीटी को उनके सेक्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है, तो वो कहलाता है जेंडर, ठीक है। आप हिंदी में यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो है एक्सपेक्टेशन होती हैं, एक वुमेन की और मैन के लिए समाज की एक्सपेक्टेशन होती है, ड्यूटीज़ दे दी गई हैं एक तरीके से कि वुमेन को ये काम करना है और मैन को ये काम करना है। और ये किसके द्वारा सेट किया गया है, समाज के द्वारा, ठीक है। समाज क्या कहता है कि मैन है उसके कुछ अपने अलग ड्यूटीज़ हैं और वुमेन्स हैं उसके कुछ अपने अलग ड्यूटीज़ होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा चेंजेस इसमें आया है, ठीक है। तो अब पहले जैसे रूढ़िवादी प्रथा तो नहीं रही जिसमें कि वुमेन्स को केवल घर संभालना है, वुमेन्स को केवल बच्चे संभालना है, शादी करना है। और अब मेंस का क्या होता था पहले कि जो है मेंस बाहर जाएगा, काम करेगा, ठीक है, और घर के काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो ये पहले की जो समाज थे उन्होंने ड्यूटीज़ दे के रखे थे कि इसको मेंस को और वुमेन्स को अलग अलग उन्होंने जो है दे के रखे थे ड्यूटीज़। और उन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते थे कि औरतें क्या करेगी, घर के काम, घरेलू काम करेगी, और मेन क्या करेंगे, वो बाहर के काम अपना संभालेंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी, किससे रखी जाती थी, मैन से और वुमेन से, ठीक है। उनके अलग अलग ड्यूटीज़ उनको समाज के द्वारा दे दी गई थी कि आपको इतना काम करना है, आपका ये फील्ड है और आपका ये फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ जेंडर। एक तो डेफिनेशन अगर आप जेंडर का लिख भी देंगे तो उसका बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका, यहाँ पे देखिए ब्रिटानिका ये डिक्शनरी क्या कहती है, ठीक है। ब्रिटानिका डिक्शनरी क्या कहती है, जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी मेल आदमी और औरत की जो जेंडर की स्टेट को बताना कि ये आदमी है ये औरत है, इस तरीके से जेंडर की स्टेट को बताना क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। ये जो है डेफिनेशन ब्रिटानिका डिक्शनरी की तरफ से दी गई है। अब आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखिए यहाँ पे मतलब अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं होती हैं जेंडर को लेकर। यह सार्वभौमिक नहीं होती, मतलब अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग कल्चर्स ही समझ लीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, सभी की जो मान्यताएं हैं जेंडर को लेकर एक सी नहीं होती है। कई ज़्यादा क्या है, अभी भी रूढ़िवादी प्रथा होती है, अभी भी औरतों को उसी तरीके से जैसे पुरानी प्रथाओं में रखा जाता था वैसे ही रोल असाइन किया जाता है और वैसे ही एक औरत के लिए पिछड़ी सोच होती है। लेकिन कहीं कहीं जो संस्कृति जो डेवलप कर चुकी होती है एजुकेशन के चलते, तो वो वुमेंस को लेकर उनकी जो सोच होती है वो ज़्यादा फ्री होती है और वो वुमेन्स को भी फ्रीडम देने की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो कल्चर्स होता है उसका भी हर कल्चर्स के में अलग अलग तरीके से जो है जेंडर के जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि पूरे सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि जैसी कंडीशन एक जगह आपको औरतों की मिलेगी या तो आदमी की मिलेगी वैसे ही आपको हर जगह मिले। हर जगह की अलग अलग होती है। जहाँ पे एजुकेटेड देश, जो एजुकेटेड कल्चर हैं, जो एजुकेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे आपको अलग धारणाएं मिलेगी, अलग जो है उन अलग जो है उनकी रीति रिवाज और जो जेंडर को लेके उनकी जो दृष्टिकोण है वो हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जेंडर। यहाँ पे देखिए, जेंडर बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैस्क्यूलिनिटी, पुरुषत्व, जिसमें पुरुष को ज़्यादा प्रधान बताया गया है। ठीक है, एक है फेमिनिटी, नारीत्व, और एक है एलजीबीटी। एलजीबीटी क्या है इसमें, यहाँ पे लेस्बियन, गे, इस तरीके से ये सारे जो है इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, अब आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। आपको याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। जेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यह समाज द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मतलब उसके जो ड्यूटीज़ हैं, आदमी के औरत के जितने भी ड्यूटीज़ हैं बताए गए हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया, एक समाज ने उसको निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखिए, जेंडर इन्वॉल्व्स असिमेट्री, यानी कि ये समानताएं नहीं होती है। पुरुष को प्रधान बना दिया जाता है और वुमेन्स को कम आंका जाता है। जो पुरुष को है वो ज़्यादा उसको पावर दिया गया है और वुमेन्स को कम पावर दिया गया है। घर में रहना है, बच्चे पालना है, खाना बनाना है, यही सब, यानी इसको घर गृहस्थी में ही उसको बताया गया था रोल। लेकिन अब फ़िलहाल तो जो टाइम के साथ ये सभी में चेंजेस आए हैं। ठीक है, लोगों की जो सोच है, थिंकिंग है, वो मॉडर्न हुई है। अच्छा, थर्ड यहाँ पे देखिए, जेंडर इन्वॉल्व्स लर्न बिहेवियर। तो जेंडर क्या बताता है, बिहेवियर, किस तरीके से एक आदमी को रहना है, किस तरीके से एक औरत को रहना है, ये कौन तय करता है, जेंडर। और ये सब ड्यूटीज़ कौन बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है कि वुमेन्स की क्या ड्यूटीज़ है और मेंस की क्या ड्यूटीज़ है। आगे देखिए, पावर रिलेशनशिप आर ड्रिवन बाय जेंडर। ठीक है, मेल जेंडर, यहाँ पे देखिए, जो मेल जेंडर मतलब मेल जो जेंडर होते हैं उनको ज़्यादा औरतों की अपेक्षाकृत उनको ज़्यादा जो है पावर वाली, उनको जो है पावर दिया गया है ज़्यादा। उनको उस रिलेशनशिप में या तो सोसाइटी में एक आदमी को जितनी ज़्यादा पावर दी गई है उतनी औरतों के लिए नहीं दी गई है। आगे देखते हैं, चलिए अब फिफ्थ देख लेते हैं। जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस कल्चर है। हर संस्कृति में जेंडर के जो रोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पाश्चात्य जो संस्कृति है, जैसे हम देख सकते हैं, जो हम कह सकते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो जेंडर को लेके जो रोल्स हैं वो अलग बताए गए हैं। और जो हम देखते हैं छोटी सी सिटी है, तो जो गांव हम कैसे विलेज, वहाँ पे औरत और आदमी को लेके अलग जो है उनकी जो रोल्स बताए गए हैं कि उनको उनकी जो सोच होती है वो पिछड़ी हुई होती है। ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हम कह सकते हैं वहाँ पे उनकी सोच जो होती है अलग होती है। ठीक है, अच्छा, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट, देख सकते हैं आप, जेंडर इज़ चेंजेबल। जेंडर इज़ चेंजेबल यानी यह अस्थिर होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, जो जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो चेंजेस होती रहती हैं। अगर एजुकेशन मिल जाता है किसी सोसाइटी को, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके इससे जो रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं, जो पहले के लोग, जो रूढ़िवादी प्रथा के लोग जो सोचते थे जिस तरीके से, उसमें चेंज आता है। ठीक है, उन लोग की सोच मॉडर्न हो जाती है। तो उस तरीके से जो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये था हमारा वीडियो किस पर, जेंडर आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम आगे इसकी और जो सीरीज़ लाएंगे उसमें इसको हम लोग अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, जिससे कि मुझे इस पे और भी सीरीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।